हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम लोग लेकर आ गए हैं एवरेज का पार्ट 3। दोस्तों, यदि आपने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। दोस्तों, इस पार्ट 3 में हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कुछ फार्मूले बेस और कुछ एडवांस लेवल के होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस सवाल को हम लोग शॉर्टकट तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे हम लोग एग्जाम में बहुत कम ही समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले दर्शकों की संख्या जो है 265। दोस्तों, यहाँ पर करेक्शन है, रविवार को आने वाली दर्शकों की संख्या यहाँ पर 265 है, तथा अन्य दिनों की संख्या का औसत जो है 130 है। कोई महीना है जो सोमवार से स्टार्ट हो रहा है और वह महीना 30 दिन का है, तो पूरे महीने का औसत हमको निकालना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। कोई महीना है जो सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, यानी उसमें संडे कितना पड़ेगा पहले हम उसको निकालेंगे। तो दोस्तों, अगर सोमवार 1 तारीख को पड़ रहा है तो 7 तारीख को संडे पड़ेगा, 14 को संडे पड़ेगा, 21 को संडे पड़ेगा और 28 को संडे पड़ेगा। यानी इस महीने में 4 संडे हैं और 26 अन्य दिन हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे, संडे 4 है और संडे का औसत कितना दिया, 65, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 4 गुणे 65 हो जाएगा। अब दोस्तों, अन्य दिन कितना बचे, 30 में से 4 दिन तो 4 ठो संडे है, तो कितना बचेगा 26, और 26 दिन का औसत कितना दिया है, यहाँ पर 130 दिया है। 26 दिन का औसत 130 दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए 30 से भाग दे देंगे, तो हमारा औसत निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, ये तो रहा लगाने का बेसिक मेथड, जिसको हम लोग एग्ज़ाम में नहीं करने वाले हैं। एग्ज़ाम में हमको बहुत कम समय रहता है और इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीके से लगाते हैं। दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4, इसको हम लोग दोस्तों एलिगेशन से लगाएंगे। 4 संडे है और 26 दिन जो है अन्य दिन है, तो इसका रेशियो काटेंगे। दोस्तों, इसको पहले रहने देते हैं। यहाँ पर संडे का यहाँ पर संडे लिख लेते हैं और यहाँ पर अदर दिन लिख लेते हैं। संडे का औसत कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर 265 दिया है। संडे का औसत 265 दिया है और अन्य दिन का 130 दिया है। अन्य दिन का 130 दिया है। अब टोटल महीने का औसत हमको बीच में जो रहता है औसत रहता है, यानी जो औसत होगा 265 और 130 के बीच में होगा, और यही हमको निकालना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, बीच का मान निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रेशियो काट लेंगे, तो 2 दूना 4 और इसको काटेंगे तो 13 हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, इसका अंतर लेकर 2 और 13 के अनुपात में हम लोग बांट देंगे। इसका अंतर लेके 2 और 13 के अनुपात में बांट देंगे। इसका अंतर लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 135 आएगा। इसका अंतर 135 आएगा। और 13 दू 15 की वैल्यू कितना है, 135। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 × 135, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 × 135। तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18, 9 दूना के 18, और ये यहाँ से 13 × 9 117 हो जाएगा। यहीं से दोस्तों हम लोग आंसर निकाल लेंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर 265 130, आंसर जो आएगा 265 और 130 के बीच में आएगा, यानी 130 में 18 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 130 में ये 18 जोड़ेंगे तो 148। यहाँ से दोस्तों बहुत कम ही समय में हम लोग लगा लेंगे। दोस्तों, एग्जाम में हमको यही मेथड अप्लाई करना है, जिससे हम लोग सवाल को बहुत कम बिना कैलकुलेशन किए कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, 265 130 का अंतर लिया, 135 आ गया। 135 को 2 और 13 के अनुपात में बांट दिया हमने, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई। तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 9 दूनी 18, 130 में 18 जोड़ दिए 148, आंसर आ गया है। तो दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में जो पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या जो है 42 है और महिला कर्मचारियों की औसत संख्या 41 है। यदि सभी कर्मचारी का औसत 41 वर्ष 9 माह है तो महिला कर्मचारियों की संख्या क्या होगा। दोस्तों, इसको भी हम लोग एलिगेशन से लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, पुरुष, यहाँ पर हम लोग मेल लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लोग फीमेल लिख लेते हैं। पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितना है, 42 दिया हुआ है, और महिला कर्मचारियों की संख्या कितना है, 41 दिया हुआ है, और सभी कर्मचारियों का औसत टोटल कितना दिया हुआ है, 41 वर्ष 9 माह। अब दोस्तों, 41 वर्ष 9 माह को हम लोग अगर उसमें बदलेंगे,
साल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 41 और यहाँ से 3 तिरिक्का 9 और 3 चौक को 12 हो जाएगा, 12 से भाग देंगे तो यहाँ से 4 एक 9 4 हो जाएगा, 4 चौक को 16 यानी 167 बटा के 4 हो जाएगा, 167 बटा के 4 हो जाएगा हमारा। 4 से दोस्तों यहाँ पर फ्रैक्शन हटाने के लिए, आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से सब में गुणा कर लेंगे, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 कट जाएगा, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 40 चौक 160 होता है और ये 164 हो जाएगा, 164 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक को 16, यहाँ पर 168 आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस लेंगे तो वह हमारा जो है महिला कर्मचारी की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का रेशियो आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 168 है और यहाँ पर 167 है, इसका अंतर कितना होगा 1, और यहाँ पर देखिए 164 है और यहाँ पर 167 है, तो 164 और 167 का अंतर कितना होता है 3 होता है, यानी पुरुष का रेशियो 3 है और महिला का रेशियो 1 है। टोटल कितने होंगे 4 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा 150। तो हमको क्या निकालना है, हमको देखिए यहाँ पर निकालना है महिला कर्मचारियों की संख्या। तो महिला कर्मचारियों की संख्या का जो रेशियो है 1, तो 1 ही यूनिट बराबर हमको निकालना है, तो यहाँ पर 150 आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है। यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बहुत ही आसान था, ये भी वैसे ही था, एलिगेशन से लगाना था। दोस्तों एग्जाम में हमको कैच करना रहता है कि हम लोग कौन से सवाल एलिगेशन से और कौन से सवाल हम लोग बेसिक से लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर 2 चीज़ दिया रहता है और तीसरे का दोनों को मिलाकर दिया रहता है, वहाँ पर हम लोग औसत निकाल सकते हैं, मतलब 3 संख्या के बीच में संबंध रहेगा तो औसत निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 100 संख्याओं का औसत जो है 44 है, यदि इन संख्याओं तथा अन्य 4 संख्याओं का औसत 50 है तो नई संख्या का औसत ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग बहुत शॉर्टकट तरीके से लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग दिया हुआ है 100 संख्या है और इसका औसत कितना है 44 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया है 4 और संख्या है और इसका औसत कितना है 4 और संख्या है और औसत सबका कितना हो जा रहा है 50, यानी अब कितनी संख्या हो गई 100 संख्या ये 4 संख्या ये, तो 104 संख्या और सबका औसत कितना दिया है, सबका औसत दिया है 50। तो 4 नई संख्याओं का औसत ज्ञात करना है हमको। अब दोस्तों देखते हैं इस 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो टोटल औसत कितना हमारा है 50 है और इस 100 संख्याओं का औसत कितना है 44 है, तो यह इससे कितना कम है 6 कम है, यानी औसत से 6 कम है। तो यहाँ पर 100 संख्याएँ हैं, टोटल कितना कम हो जाएंगी 600 कम हो जाएंगी, टोटल कितना कम हो जाएंगी यहाँ पर 600 कम हो जाएंगी। अब दोस्तों हमको निकालना है चौथी संख्या हमको कितना होगा। अब दोस्तों देखिए चौथी संख्या 50 तो होगा ही, यहाँ पर देखिए दोस्तों चौथी संख्या 50 तो होगा ही, प्लस 600 अलग से उनको लाना पड़ेगा तभी औसत जाकर सबका 50 होगा। तो 600 को जो दोस्तों हैं 4 में बांटेंगे तो 15 चौक को 60, 150, यानी एक संख्या को 150 बढ़ाना पड़ेगा और 50 औसत उनका खुद ही रहेगा। तो 4 नई संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। दोस्तों इसको समझ लेंगे तो आप बहुत कम समय में सवाल को लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों एक खिलाड़ी का 64 पारियों का कुछ औसत है और 65वीं पारी में वह कुछ भी रन नहीं बना पाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन गिर जाता है। उसका नया औसत हमको निकालना है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। पहले दोस्तों हम लोग इसको बेसिक से लगाएंगे, फिर इसके बाद शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों बेसिक से क्या करेंगे, मान लेते हैं 64 पारियों का औसत कितना है x है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 64x हो जाएगा। अब 65वीं पारी खेला है, इसमें कितना रन बनाया 0 रन बनाया, 0 रन बनाया, तो इनका औसत कितना हो जाएगा 65 से भाग देंगे, बोला इनका औसत 2 रन घट जाता है, तो x में से 2 रन घट जाता है। अब दोस्तों इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह 64x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 65x बराबर कितना हो जाएगा 65x हो जाएगा और माइनस का 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर से x का मान कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा।
30 को इधर भेज देंगे और 64 को इधर, x का मान 130 हो जाएगा। दोस्तों नया औसत पूछा है, देखिए नया औसत दोस्तों 2 रन कम हो जाता है। दोस्तों पुराना औसत 130 है और नया औसत जो है 2 रन कम हो जाता है, यानी नया औसत जो होगा 128 होगा। दोस्तों अगर हम शॉर्टकट तरीके से देखें तो इसको कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 65वीं पारी जब वो खेला है तो औसत 2 रन गिर जाता है, यानी 65वीं पारी जब खेला है तो 2 रन गिर जाता है, यानी एक पारी का 2 रन गिर जाता है। तो 65 पारी का खेलेंगे तो कितना गिर जाएगा, तो 130 रन 65 पारी का गिर जाएगा। तो यह हमारा क्या है, यह हमारा पुराना औसत है, यह हमारा पुराना औसत है। और नया औसत निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 2 घटा देंगे। देखिए नए औसत में यहाँ पर 2 रन की कमी, 2 रन कम हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 128। तो दोस्तों इसको हम लोग ऐसे शॉर्टकट तरीके से लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन दोस्तों है 8 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है दोस्तों 6.5 है, उनमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। दोस्तों इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग कैसे लगाते हैं। दोस्तों 8 जो औसत होता है दोस्तों वह बीच वाली संख्या होता है। तो 8 संख्या है तो जो औसत 6.5 है, यानी बीच वाली संख्या होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ से देखते हैं। और औसत जो है बीच वाली संख्या होता है, औसत जो होता है बीच वाली संख्या होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, बीच वाली संख्या 6.5 है, बीच वाली संख्या 6.5 है। अब दोस्तों यहाँ पर 8 संख्या यानी 4 संख्या इसके आगे होगी और 4 संख्या इसके पीछे होगी, 4 संख्या इसके पीछे होगी। तो दोस्तों 6.5 के बाद कितना आता है, 7 आता है, उसके बाद 8 आता है, उसके बाद 9 आता है, उसके बाद 10 आता है। अब यहाँ से देखिए 4 संख्या तो हम लोग आगे लिख लिए और 4 संख्या हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे लिखेंगे। तो 6.5 से पीछे आएंगे तो कितना पड़ेगा, 6 पड़ेगा, 5 पड़ेगा, 4 पड़ेगा, 3 पड़ेगा। तो यहाँ पर 6, 5, 4, 3 पर 4 संख्या पीछे 4 संख्या आगे। अब हमको निकालना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत। सबसे बड़ी संख्या कितना है, 10 है, और सबसे छोटी संख्या कितना है, 13 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 10, 3, 13, 13 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों इसको ऐसे हम लोग शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। यदि दोस्तों इसको हम लोग बेसिक से लगाना रहेगा तो क्या करेंगे, x करेंगे, यहाँ पर x+1 करेंगे, x+2 करेंगे, ऐसे 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 x+ लास्ट में 7 करेंगे, फिर इसके 8 से भाग दे देंगे, 6.5 के बराबर कर देंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो ऐसे हमको नहीं लगाना है। तो हमको औसत बीच वाला होता है, यहाँ पर औसत बीच वाला होता है। तो 4 संख्या इसके आगे कर देंगे और 4 संख्या इसके पीछे कर देंगे, तो हमारा आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन दोस्तों है फार्मूला बेस पे आधारित है। 6वां क्वेश्चन चलिए दोस्तों हम लोग कैसे लगाते हैं। दिया है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों विषम संख्याओं का पहले हम लोग को फार्मूला मालूम रहना चाहिए समांतर श्रेणी का, तभी हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो पहले दोस्तों देख लेते हैं कहाँ। दोस्तों 1 से स्टार्ट होगी विषम संख्या, 1 + 3 + 5। दोस्तों विषम संख्याओं के बीच में 2 का गैप रहता है। ऐसे 100 तक जाएंगे तो लास्ट वाली संख्या हमको मिलेगी, लास्ट वाली संख्या हमको मिलेगी। तो अब दोस्तों यदि हम लोग इसका योग निकालेंगे और इसमें इसके संख्या से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। अब दोस्तों n बराबर हमको पहले निकालना पड़ेगा कि कितना पद है इसमें। अब दोस्तों पद निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, लास्ट पद माइनस प्रथम पद बटे इनके बीच का कितना डिफरेंस है प्लस अलग से 1 जोड़ देंगे। तो क्या होता है दोस्तों, लास्ट पद यल माइनस a अपान डिफरेंस होता है और प्लस का 1 होता है। तो क्या लास्ट पद कितना है, 99 है, यहाँ पर 99, और प्रथम पद कितना है, 1 है। 99 माइनस 1 डिफरेंस कितने का दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 का डिफरेंस है। तो कितना करेंगे, तो यहाँ पर 98 का आधा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और प्लस 1 अलग से जोड़ देंगे, यानी टोटल टर्म हमारा कितना है, 50 है। टोटल टर्म हमारा कितना है, 50 है। अब हमको इनका औसत निकालना है। तो समांतर श्रेणी का दोस्तों फार्मूला होता है, यहाँ पर SN बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, n/2 होता है, कोष्ट में होता है ये n/2, कोष्ट में 2a मतलब a प्रथम पद है प्लस n-1 कुल पदों की संख्या कितनी है इंटू डिफरेंस कितना है,
यह हमारा फार्मूला होता है। अब दोस्तों औसत निकालने के लिए 50 संख्या है, टोटल 50 से योग निकालने के बाद भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों 50 संख्या है तो यहाँ से n का मान 50 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 50/2 यानी 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर a का मान कितना है दोस्तों, 1 से चालू था, 1 3 ऐसे ऐसे कितना था 99 था। तो a का मान प्रथम पद कितना है, यहाँ पर प्रथम पद हमारा है 1 है, तो 2 × 1 = 2। n का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर n का मान 50 है, 50 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49। और इंटू डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए 2 का है, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 49। यहाँ देखिए 49 दूनी 58 और 49 दूनी 98, अब +2 जोड़ देंगे 100, तो कितना हो जाएगा 25 × 100 हो जाएगा इसका योग। अब औसत निकालने के लिए यानी कितना टर्म था हमारे पास 50 टर्म था, 50 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 25 दूना के 50, नीचे बचा 2, 100 में 2 से भाग दे देंगे तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसको हम लोग ऐसे लगाते हैं। दोस्तों इसमें कुछ नहीं था, आपको फार्मूला मालूम रहना चाहिए था। दोस्तों इस टाइप का सवाल हम लोग नहीं किए थे, इसीलिए हम आपको बता दिए और परीक्षा में पूछता भी है। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन दोस्तों है, यह भी फार्मूला बेस पर आधारित है। 7वां क्वेश्चन है, प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग का औसत क्या होगा। प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और प्लस ऐसे ऐसे 10 का स्क्वायर तक हमको निकालना है। तो दोस्तों इसका दोस्तों फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है दोस्तों n होता है, इसका फार्मूला दोस्तों n होता है, गुणे कोष्ठ में n+1 होता है और एक कोष्ठक में 2n प्लस का 1 होता है और बटा के टोटल कितना होता है 6 होता है। यह हमारा फार्मूला होता है वर्गों के योगफल का। चलिए दोस्तों अब इसमें हम लोग इसका मान रखते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। दोस्तों n का मान कितना है 10, n का मान कितना है 10 और यहाँ पे 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 और यहाँ पर n का मान रखेंगे तो 10 दूना के 20 और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा और बटा के 6 हो जाएगा, बटा के 6 हो जाएगा। तो काटेंगे कितना हो जाएगा 3 × 7 = 21 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा और यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा 11 × 77। यहाँ देखिए दोस्तों 2 से काट देंगे तो 11 × 5 = 55 × 7 कितना होगा 55 × 7 कितना होगा दोस्तों, यहाँ से करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 3 × 38 385। अब दोस्तों 10 संख्याओं के अगर वर्गों का योग पूछता तो 385 होता, अगर औसत पूछा है तो क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 38.5 इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। चलिए दोस्तों 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन दोस्तों है, एक कक्षा के लड़कियों द्वारा प्राप्त एक परीक्षा में औसत अंक कितना है 73 है तथा लड़कों द्वारा प्राप्त अंक कितना है 71 है। पूरी कक्षा द्वारा प्राप्त अंक 71.8 है, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 टर्म दिया हुआ है, हम क्या कहें यदि आपको 3 टर्म दिखे तो वहाँ पर भरसक प्रयास कीजिए कि वहाँ पर एलिगेशन अप्लाई करिए, जिससे सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं गर्ल लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं बॉय। यहाँ पर देखिए लड़कियों का औसत जो कितना है 73 दिया है, लड़कियों का औसत 73 है और लड़कों का औसत कितना है 71 है और दोनों का मिलाकर जो औसत दिया है यहाँ पर बीच में दिया है 71.8 दिया है, 71.8 दिया है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे तो लड़कियों और लड़कों का संख्या का अनुपात जो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 71.8 है और यह 71 है, 71.8 है, इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, इसका डिफरेंस लेंगे तो 0.8 आ जाएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर 73 है, यहाँ पर 71.8 है, इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका डिफरेंस लेंगे तो देखिए यहाँ 0.2 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, यानी 1.2 इसका डिफरेंस आ जाएगा, इसका डिफरेंस 1.2 हो जाएगा। अगर दोस्तों इसका रेशियो हम लोग काटेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। यह पहला वाला हमारा दोस्तों यहाँ से देखिए गर्ल का रेशियो है और ये वाला हमारा बॉय का रेशियो है।
ये वाला हमारा बॉय का रेशियो। अब हमको लड़कियों का प्रतिशत पूछा है। दोस्तों टोटल संख्या कितना है, यहाँ से देखिए 3 और 2 5 है। टोटल संख्या 3 2 5 है। और लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियों की संख्या कितना है यहाँ पर देखिए 2 है। तो 2/5 गुणे 100, 2/5 गुणे 100। तो 200 में 5 से भाग देंगे तो 5 को 20, 40% लड़कियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह सवाल बहुत ही आसान था। हम लोग क्या कि यहाँ पर गर्ल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। यहाँ पर गर्ल का रेशियो 73 दिया हुआ है, बॉय का 71 दिया। टोटल दोनों का मिलाकर 71.8 दिया हुआ है। दोनों का मिलाकर 71.8 दिया हुआ है। इसका डिफरेंस हम लोग लेकर यहाँ पर लिख दिए, इसका डिफरेंस इसका लेकर यहाँ पर लिखिए। 2:3 का अनुपात है। टोटल संख्या 5 है। लड़कियों का औसत पूछ रहा है, लड़कियों का रेशियो 2 है 5 में से, और परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से गुणा, यानी 200/5, 4 को 20, 40% उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद दोस्तों लास्ट होगा 9वां क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत जो है 32 दिया हुआ है। यदि प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाए और बची हुई प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है। 6 संख्याओं का औसत दोस्तों 32 दिया है। बोल रहा है कि यदि प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाए, यानी दोस्तों इसमें से 1 से लेकर 3 तक संख्या है उसको 2 बढ़ा दिया जाता है। मतलब एक संख्या को 2 बढ़ाया जाता है तो टोटल 3 संख्या है, तो कुल टोटल कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2 से गुणा कर देंगे, यानी टोटल 6 हमारी संख्या बढ़ गई है। तो प्रथम 3 संख्याओं को 3 संख्या बढ़ाएंगे तो टोटल 6 संख्या बढ़ जाएगी। अब दोस्तों बची है हमारी चौथी संख्या, 5वीं संख्या और 6वीं संख्या। अब दोस्तों लास्ट की 3 संख्या हमारी बची हुई है। अब दोस्तों लास्ट का 3 संख्या जो बोल रहा है उसको 4 घटा दिया जाता है, मतलब एक संख्या को में 4 घटाया जाता है। तो टोटल 3 संख्या है तो टोटल कितना घटाना पड़ेगा, टोटल 12 घटा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से टोटल डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये प्लस का 6 है माइनस का 12 है, तो टोटल दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस का 6 होगा। यानी जो औसत होगा, नया औसत होगा, उसमें -6 की कमी होगी दोस्तों संख्या में। दोस्तों यहाँ पर 6 संख्या है और -6 की कमी हो रही है, तो एक संख्या में कितने की कमी होगी, एक संख्या में 6 से भाग दे देंगे तो -1 की कमी होगी, यानी औसत जो होगा पहले से 1 कम होगा। पहले कितना था औसत दोस्तों, पहले औसत था यहाँ पर हमारा देखिए 32 है। अब औसत कितना होगा, 1 कम होगा, यानी 31 होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान था। यहाँ पर देखिए 3 संख्या था, 2 बढ़ा दिया, टोटल 6 बढ़ा। यहाँ पर 4 संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या बची हुई है, 4 बढ़ा दिया, टोटल 4 घटा दिया, टोटल 3 संख्या, 4 3 12 घट गया, 6 बढ़ा 12 घट गया, टोटल 6 घट रहा है। 6 में बांट देंगे तो एक संख्या 1 घट रही है, तो यहाँ से एक ही संख्या घट रही, तो 31 आ जाएगा आंसर, घटा देंगे तो। चलिए दोस्तों अब लास्ट सवाल देखते हैं। यहाँ से लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, एक बैट्समैन जो अपनी 11वीं पारी में एक निश्चित रन बनाता है और 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन घट गया, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। दोस्तों इस सवाल को लगाने का एक तो बेसिक मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है। तो चलिए दोस्तों हम लोग दोनों लगाएंगे, फिर इसके बाद शॉर्टकट लगाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग मान लें कि 11 पारियों का औसत कितना है, x है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 11x। अब बोल रहा है कि 12वीं पारी में दोस्तों 90 रन बनाया, दोस्तों 12वीं पारी में 90 रन बनाया, जिसकी वजह से उसका औसत 2 रन घट गया, तो टोटल 12 से भाग दे देंगे तो औसत कितना कम हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा औसत। अब दोस्तों यहाँ से x का मान निकालेंगे और नए औसत में 2 घटा देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से अगर करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा, तो x का मान जो निकलेगा उसी में से 2 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग ऐसे नहीं लगाएंगे, हम लोग चलते हैं शॉर्टकट तरीके पे। अब दोस्तों देखिए जब 12वीं पारी में 90 रन बनाया है तो यहाँ पर यानी जो औसत रहा होगा, देखिए 12वीं पारी में 90 रन बनाया दोस्तों और औसत 5 रन घट गया है, यानी जो औसत रहा होगा वह 90 से ज़्यादा ही रहा होगा, तभी यह कम रन 90 से कम औसत जो 11 पारियों का औसत दोस्तों यहाँ पर 90 से ज़्यादा रहा होगा। 12वीं पारी में 90 रन बनाया है, जिसकी वजह से औसत 5 घट गया, यानी 12वीं जो टोटल औसत रहा होगा वह 90 से ज़्यादा रहा होगा। 12वीं पारी में दोस्तों देखिए 5 रन घट गया है, यानी टोटल कितना नंबर घटेगा, यहाँ पर टोटल 12 पारी में है, एक पारी में 5 घट रहा है, तो 12 पारी में कितना घटेगा, 12 × 5 = 60 घटेगा, तो टोटल औसत कितना हो जाएगा, टोटल औसत हो जाएगा 90 60 150, यानी 11 पारी का
औसत कितना रहा 150। अब 12वीं पारी के बाद दोस्तों देखिए औसत 5 कम हो गया, तो इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दोस्तों डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए दोस्तों 11 पारवी का औसत जो है कुछ रहा होगा दोस्तों। 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है, यानी औसत से कम ही रन बनाया होगा तभी औसत कम होगा, यानी औसत जो उसका 11वीं पारी का औसत रहेगा वो 90 से ज़्यादा ही रहा होगा। इसलिए जब 12वीं पारी में 90 रन बनाया है, औसत से कम ही बनाया है तभी रन घटा है। तो देखिए 90 से कितना ज़्यादा बना है दोस्तों 5 रन घट रहा है, यानी 12 पारी खेला है और एक पारी में 5 रन घट रहा है, तो टोटल कितना रन घट रहा है 60 रन घट रहा है। ये यानी 90 रन ये बनाया है और उसको औसत पहुँचने के लिए 60 रन और चाहिए। तो 90 60 कितना हो जाएगा 150। या दोस्तों 11 पारी का औसत पूछता तो कितना हो जाता है 150 हो जाता है। 12वीं पारी के बाद औसत 5 रन कम हुआ है, तो 150 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ से 145 आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।